आम बजट। आम बजट, आम बजट इसमें क्या होता है कि इस पे सरकारी खर्चों का नियंत्रण रखा जाता है। नाम ही है आम बजट। आम बजट, इस पर क्या होता है, सरकारी खर्चे का नियंत्रण रखा जाता है। यानी जो भी सरकारी खर्चे हैं, यानी वेतन, किसी अधिकारी को मान लीजिए वेतन देना या जो भी देना, तो ये क्या होता है, उस पर नियंत्रण रखेगा। और बाकी जो पैसा बचेगा उसको कहाँ खपत करेगा, योजनाओं में। योजनाओं के विकास में खर्च किया जाता है। ये क्या करेगा, सरकारी खर्चा पे नियंत्रण रखेगा। और उस जो बचेगा उसका कहाँ विकास किया जाएगा, उस पैसे को कहाँ लगाया जाएगा, योजना में लगाया जाएगा, ताकि उससे क्या हो, आम लोग ज्यादा प्रभावित हों। तो ये किसके विकास के लिए हुआ, आम लोगों के विकास के लिए, यानी जो जनता है उसके विकास के लिए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आम बजट। एक होता है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट, नाम से ही मतलब है परफॉर्मेंस, यानी ये किसी भी योजना का परिणाम के आधार पर, यानी उसका रिजल्ट के आधार पर इसका बजट तैयार किया जाता है। किसी भी योजना के रिजल्ट के आधार पर, क्या किया जाता है, इसका बजट तैयार किया जाता है। नाम से ये स्पष्ट है, परफॉर्मेंस बजट, यानी किसी भी योजना का जो रिजल्ट आएगा, यानी उसका क्या परफॉर्मेंस होगा, उसी के आधार पर इसका बजट तैयार किया जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। तीसरा होता है जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड बजट, इसमें क्या हो जाता है कि इस बजट को, जैसे मान लीजिए कि हम पिछले साल कोई योजना चलाए, पहले तो ये बजट कहाँ तैयार होता है, पहले इसको देखिए, जहां पर आय कम हो और व्यय ज्यादा हो, यानी इस बजट को तैयार करने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर सरकार का, इसका मतलब कि आय कम है, खपत ज्यादा है, इसका मतलब इससे क्या होगा, सरकार का ऋण क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहां पर तैयार किया जाता है, ये बजट उस जगह तैयार किया जाता है जहां पर सरकार की आय कम हो और व्यय ज्यादा हो, ताकि उस पर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो जीरो बेस्ड बजट मतलब जहां पर आय कम व्यय ज्यादा, ये वहां पर तैयार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ऐसे मान लीजिए कि हम कोई योजना चलाए, गरीब कल्याण योजना मान लीजिए, यानी हमारी सरकार गरीब कल्याण योजना चलाए, और ये पिछले साल मान लीजिए इसका 500 करोड़ रुपया इस पे भार आ गया, यानी 500 करोड़ रुपया में ये सरकार ने क्या किया, योजना चलाया, गरीब कल्याण योजना। तो जब ये सरकार ने योजना चलाया, और मान लीजिए ये पिछले साल इसका परफॉर्मेंस ठीक रहा नहीं रहा, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। पिछले साल इसका क्या रिजल्ट रहा, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। अब सरकार अगले साल क्या करेगी, इसको नए सिरे से तैयार करेगी। इसको मतलब मान लीजिए पिछले साल ये रहा, अब इस साल मान लीजिए अगले साल सरकार को बजट तैयार करना है, तो इसको काउंट नहीं करेगी, इसका रिजल्ट क्या था क्या नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको नए सिरे से तैयार किया जाएगा, नए सिरे से योजना के लिए धन का आवंटन किया जाता है। यानी बिल्कुल नए सिरे से, यानी उसका पिछले साल का परफॉर्मेंस क्या रहा उससे कोई मतलब नहीं है। इसको बिल्कुल नए सिरे से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और कहाँ पे ये बजट पेश किया जाता है, जहां पर सरकार की आय कम हो, व्यय ज्यादा हो। और ये सबसे पहले कहाँ पेश किया गया था, ये सबसे पहले अमेरिका पेश किया था, सबसे पहले अमेरिका ने पेश किया था। अमेरिका पेश किया था। और इसके जनक किसको बोलते हैं, तो पीटर ए पायर।
इसको पीटर ए पायर ने पेश किया था। कहाँ पे? अमेरिका ने। तो ये जीरो बेस्ड बजट सबसे पहले अमेरिका ने पेश किया था। भारत में सबसे पहले किसने पेश किया? कौन से स्टेट ने? तो भारत में आंध्र प्रदेश ने, इसको आंध्रा ने। भारत में ये जीरो बेस्ड बजट सबसे पहले किसने पेश किया? आंध्रा ने पेश किया। तो ये आम बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट, एक होता है आउटकम बजट। इसको मिटा देते हैं, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। और इसको एक तरह से मान लीजिए कि इसको एक और नाम से जानते हैं, सनसेट बजट। इसको सनसेट बजट भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको सनसेट बजट भी कहते हैं, जीरो बेस्ड बजट या सनसेट बजट। ये पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं, ये इस नाम से पूछा गया है, सनसेट बजट के नाम से पूछा गया है। एक होता है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट हो गया, सॉरी। तो एक होता है आउटकम बजट। आउटकम बजट नाम से ही मतलब है आउटकम, यानी मेरा आउटकम क्या रहा, यानी कोई भी बजट हम पेश किए तो उसका मेरा आउटकम मुझे क्या मिला। तो इसको क्या किया जाता है कि किसी विभाग या मंत्रालय के लिए पेश किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप भी जैसे अपना आउटकम कभी कभी ये जांच करते होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कोचिंग में ही गए, आप रिजल्ट दिए, सॉरी आप एग्जाम दिए कुछ भी, या टेस्ट दिए, चाहे जो भी दिए, तो इसके बाद आप उसको क्या करते हैं कि अपना नापते हैं, आउटकम ही करते हैं कि मेरा हम जितना दिए उसका आउटकम मेरा क्या हुआ, मतलब आउटपुट मेरे को क्या मिला। उसी तरह ये क्या हुआ, आउटकम बजट हुआ। आउटकम बजट ये किसी भी एक मंत्रालय के लिए पेश किया जाता है, यानी किसी मंत्रालय या विभाग के लिए, मंत्रालय या विभाग के लिए, विभाग के लिए पेश किया जाता है। किसी मंत्रालय या विभाग के लिए पेश किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी राशि आवंटित की जाती है, किसको, मंत्रालय को या विभाग को, उसमें देखा जाता है कि वो अपनी भौतिक लक्ष्य को, यानी जो भौतिक उसका लक्ष्य है वो कितना तक वो हासिल किया, तो उसी को बोलते हैं आउटकम बजट। यानी जो मंत्रालय को धन आवंटित किए वो अपने मंत्रालय में अपने भौतिक लक्ष्य को कितना तक वो हासिल किया, यानी कितना उसका आउटकम मिला, तो उसी को बोलते हैं आउटकम बजट। एक होता है जेंडर बजट। जेंडर बजट नाम से ही स्पष्ट है, ये किसके लिए होगा, जेंडर के लिए, यानी किसी खास जेंडर के लिए। जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए हुआ या दिव्यांग जनों के लिए हुआ, यानी जिनके लिए भी हुआ, तो यह क्या, ये बजट क्या किया जाता है, किसी खास जेंडर के लिए पेश किया जाता है। तो उस नाम से स्पष्ट है, जेंडर बजट, यानी किसी खास जेंडर के लिए, या महिलाओं के लिए या दिव्यांग जनों के लिए। तो इसमें क्या होता है, किसी को सरकार इस योजना को चलाकर, सॉरी इस बजट को पेश करके सरकार क्या करती है, महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इसे क्या करती है सरकार, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। तो ये टाइप्स ऑफ बजट हुआ, 5 टाइप के बजट थे, आम बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट। ये 5 टाइप के बजट हम देख लिए। अब सबसे पहले बजट पेश कहाँ किया गया था, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले